नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा, राष्ट्रपति बाइडेन को उत्तराखंड के चावल देकर बढ़ाया मान। सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार। सीएम धामी का चंपावत दौरा, विश्व कल्याण महायज्ञ में हुए शामिल। प्रदेश के कल्याण और मंगल के लिए दी आहुतियां। माता बाहरी मंदिर में पुस्तक का किया विमोचन। केदारनाथ धाम में सोने की जगह पीतल चढ़ाने के मामले में पकड़ा तूल। कांग्रेस ने श्रद्धालु के आस्था के साथ बताया खिलवाड़। हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच करवाने की मांग। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के जौहर होकार में दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरा कार और 9 लोगों की मौत। शबा में पूजा कर लौट रहे थे श्रद्धालु। और देहरादून समेत कई जिलों में तेज बारिश का सिलसिला जारी। तापमान में हुई गिरावट। 25 जून तक बारिश और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में बढ़ाया उत्तराखंड का मान। उत्तराखंड के चावल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को किए गए भेंट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। ट्वीट करते हुए सीएम धामी ने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उत्तराखंड और यहां की पहचान को स्थान देने के लिए प्रत्येक उत्तराखंड वासी की तरफ से गौरवपूर्ण पल की संज्ञा दी। चंपावत के देवी धुरा मां बारही मंदिर में विश्व कल्याण महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इससे पहले उन्होंने माता बारही में दर्शन किए। वहीं सीएम धामी ने प्रदेश के मंगल और लोक कल्याण के लिए हवन कुंड में आहुति दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने माता बारही मंदिर की पुस्तक का भी विमोचन किया। साथ ही मंदिर की नई वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया। इस दौरान जनता से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने चंपावत को आदर्श जिला बनाने और उत्तराखंड राज्य को आदर्श राज्य बनाने की बात कही। आदर्श हमारा चंपावत उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर माँ बाराही का ये स्थान हमारे लिए हमेशा से पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए, देशवासियों के लिए श्रद्धा का और आस्था का स्थान रहा है। ये स्थान हमारा मानसखंड कॉरिडोर योजना में सम्मिलित हो चुका है और आने वाले समय में इस स्थान का पूरा सुंदरीकरण किया जाएगा, विस्तारीकरण किया जाएगा, आने वाले सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा और मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत पूरे कुमाऊं क्षेत्र में सभी मंदिरों को एकीकृत करते हुए उनको एक माला मिशन के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। केदारनाथ धाम में सोने की जगह पीतल चढ़ाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल केदारनाथ धाम में चढ़ाई गई सोने की परत को कांग्रेस पार्टी श्रद्धालु और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ बता रही है। कांग्रेस की मांग है कि सरकार इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट की सिटिंग जज के निगरानी में करवाए, जिससे निष्पक्षता के साथ जहां हो सके जांच हो सके। अपनी इसी मांग को लेकर महानगर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून के बाहर एशले हॉल चौक पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। और जो एक कृत्य किया गया है सोने से पीतल और शंका करने वाली ये कृत्य है।
और इसके लिए आज हम लोग सड़कों पे हैं और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग है कि इस पूरे प्रकरण में हाई कोर्ट की सिटिंग जस्टिस में एक कमेटी का गठन किया जाए, वो जांच करे और उसमें निष्पक्षता जांच की जाए। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोने की प्लेटों को लेकर उठे विवाद में बद्री केदारनाथ समिति के समर्थन में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी उतर आया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का जो बयान सामने आया है उसके साफ तौर पर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ लोग षड्यंत्र के तहत इस मामले में बेवजह राजनीति करने का काम कर रहे हैं। वहीं रविंद्र पुरी के अनुसार चारधाम यात्रा के बीच मंदिर की छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। केदारनाथ भगवान के गर्भगृह में किसी महाराष्ट्र के श्रद्धालु के द्वारा श्रवण के जो कार्य कराया गया है उसमें किसी प्रकार का संदेह करना व्यर्थ है। भगवान का जो श्रृंगार हुआ है और जो मंदिर की समिति है पूरी पारदर्शिता से वो काम उन्होंने किया है। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को संदेह है, निरर्थक उसको राजनीति का रूप ना दिया जाए। कुछ पार्टी के लोग उसको अनर्थक जो है राजनीतिक रूप दे रहे हैं। ये श्रद्धा का विषय है, राजनीति का नहीं है। विपक्षी दल केदारनाथ या बद्रीनाथ की छवि धूमिल करने का काम नहीं कर रहा है। छवि अगर धूमिल करने की काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये महापाप है। जिस तरीके से चार धाम की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। कभी एक QR कोड छपवा देते हैं, मंदिरों में नंबर, टेलीफोन नंबर दे देते हैं कि साहब इस नंबर में आप दान दीजिए, फिर कह देते हैं कि ये QR कोड हमारा नहीं है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि सोना चढ़ाने में कितना बड़ा विवाद हो रहा है। कभी 230 क्विंटल सोने की बात होती है, कभी 23 क्विंटल की बात होती है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण महारा बेलाडा गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने पूरी घटना की मजिस्ट्रियल जांच करवाने की मांग की। इसके साथ ही SSP हरिद्वार को हटाए जाने और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। दरअसल रुड़की के समीप बेलाडा गांव में 11 जून की रात पंकज नाम के एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने गाँव के ही युवक पर हत्या का आरोप लगाया था और हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। इस मांग को लेकर शव को हाईवे पर ले जाने का प्रयास किया गया था। वहीं इस दौरान पथराव भी हुआ था जिसमें 2 इंस्पेक्टर समेत 5 लोग घायल हुए थे। इसके बाद गांव में घुसी पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और बल का प्रयोग करते हुए गांव में घुसे और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। वीडियो फुटेज इत्यादि देखे उससे सामने आ रहा है कि पूरी एक साजिश रही है और ये लड़का जो पंकज है ये पंचायत चुनावों में जो गड़बड़ियाँ हैं उसका विरोध भी इसने किया था। तो उसी का ऐसा लगता है कि उसी की साजिश थी कि उसको बदला लेने की नीयत से ये सब किया गया है। वीडियोज़ में साफ दिख रहा है कि पुलिस खुद लाठी डंडे लेके आते हुए लोगों के साथ आ रही है और जिस तरीके से महिलाओं को मारा गया है, बच्चे, छोटे बच्चे 18 साल से भी छोटे, जो मतलब 14 साल 12 साल के बच्चों की जिस तरीके से पिटाई हुई है, नील पड़ी हुई हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार तो नहीं किया गया लेकिन वो गायब हैं। 7 लोग ऐसे हैं जो अस्पतालों में हैं जिनकी उनके परिजनों को अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे हालात यहाँ हैं। हम चाहते हैं कि SSP का और जो SP लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पुलिसकर्मी इन्वॉल्व हैं, उनको तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए और एक जुडिशियल जाँच इसमें बैठे। 11 तारीख की रात की घटना और आज तक जिस तरह से प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, सरकार का रवैया रहा है, निश्चित रूप से जाहिर करता है कि प्रशासन पीड़ित पक्ष की फरियाद को सुनने को तैयार नहीं है। प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है और पुलिस प्रशासन और प्रशासन का पूरा संरक्षण उन लोगों के साथ दिखाई देता है जो इस पंकज की हत्या में संलिप्त थे, शामिल थे। मसूरी में माल रोड में लोक निर्माण विभाग और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा काम किया जा रहा है और अपने आखिरी चरण पर है। मसूरी माल रोड के सभी चौराहों पर काबल स्टोन लगाकर सुंदर बना दिया गया है। माल रोड पर सौंदर्यीकरण के काम को फाइनल टच दिया जा रहा है। वहीं माल रोड पर हो रहे कार्यों को लेकर लोगों को दिक्कत जरूर हो रही है।
ऐसे कोई निर्देश नहीं है कि चौक बंद, कहीं पर भी चौक बंद नहीं है हमारे, सब जगह खुले पड़े हैं, सब जगह लोग जा रहे हैं। यात्रियों का हम सबसे पहले यात्रियों को ही देख रहे हैं कि वो आए, अपने आने जाने में उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और चौक हमारा ग्रीन चौक चल रहा है, जिस पर काम चल रहा है हमारा, वो बेहतर ढंग से हो जाए, हमारा निपट जाए। उसके लिए हमने थोड़ा गाड़ियों का, बड़ी गाड़ियों का आना जाना बंद किया हुआ है। स्कूटर तो निकल रहे हैं हमारे, तो लेकिन लोकल लोग चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैसेंजर भी चल रहा है, यात्री लोग सभी चल रहे हैं। तो सर कब तक ये माल रोड का काम खत्म हो जाएगा? चौक यही रह गया है, इसके बाद और कौन सा चौक? ये चौक हमारा पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कॉबल का काम कब तक चलता रहेगा? कॉबल का काम तो साइडों का काम है, वो 5-7 दिन लगेंगे। और क्षेत्रीय विधायक माननीय गणेश जोशी जी, जो वर्तमान में कबीना मंत्री भी हैं, उनके अथक प्रयास से लगभग 7 करोड़ रुपए रिलीज़ किया गया था मसूरी माल रोड के ब्यूटिफिकेशन के लिए और इस डामरीकरण के लिए, जो कि काफ़ी समय होने के बाद आज हमको सपना दूर हुआ है कि हमारी सुंदर माल रोड, अच्छी माल रोड हर चौराहे पे कॉबलिंग जैसे विदेशों में देखने को मिलती है, ये सुंदर है। अब हमें अच्छा भी लग रहा है, टूरिस्ट भी जब आ रहा है जा रहा है, थोड़ा परेशान जरूर हुआ है, लोकल लोग भी परेशान हुए, लेकिन आज सबका कहना है कि जो काम हुआ बहुत अच्छा हुआ। 90% काम पूरा कर लिया गया। इसके लिए हम जिसको थोड़ी बहुत कठिनाई टूरिस्ट को, लोकल को, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। रामनगर क्षेत्र के ग्राम जसागांजा इलाके में कुछ लोग द्वारा दिल्ली के फल व्यापारियों के साथ लाठी डंडों और लोहे की रॉड से मारपीट कर उनके साथ वाहन को क्षतिग्रस्त कर 8 लाख रुपए से अधिक की रकम लूटने का मामला सामने आया है। वहीं घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के फल व्यापारी गौरव कुमार उर्फ मोनू ने पुलिस की तहरीर में बताया है कि उसने कुछ समय पहले रामनगर के कुछ बगीचे स्वामियों को लीची और अमरूद की फसल को लेकर कुछ रुपया ऑनलाइन ट्रांसफर किया था। उनका आरोप है कि उसके बाद भी ना तो उन्हें आम लीची की फसल उपलब्ध करवाई गई और ना ही दी गई। वहीं फल व्यापारी का आरोप है कि उक्त लोगों द्वारा उनके वाहन में 8,35,000 भी लूटे गए। उन्होंने मामले में पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। जी, मैं यहाँ पर आया था। उत्तराखंड के अंदर कई व्यापारियों को मैंने अपने पैसे दिए हुए थे, जो लीची के लिए दिए थे। उन्होंने लीची नहीं देकर पैसा रोक दिया। मैं आज पैसों के लिए आया था, तो पैसे की बात करने आया था मैं उनके साथ। उन्होंने मेरे से बात ना कर मेरे साथ मारपीट की, और जब मैं अपनी जान बचा के भागा तो उन्होंने मेरी गाड़ी भी तोड़ी और गाड़ी में से 8,35,000 रुपये का जो एक बैग था वो लेके भाग गए। लूट कर भाग गए? जी। तो कितने लोगों के साथ मारपीट हुई है? सर, मैं था, मेरा एक मुंशी था ये साथ में, और एक बाग मालिक भी था जिसका बाग था लड़के का, उसको भी मारा। हम सारे अपनी जान बचा के भागे। इन्होंने हमारी गाड़ी में से 8,35,000 रुपये का एक बैग था वो लेके ये भाग गए। देखिए, सूचना मिली थी दिल्ली के आज़ाद मंडी के फल आड़ती यहाँ फल विक्रेताओं से बातचीत करने के लिए आए थे। इनका आपसी में व्यापार चलता है और पैसे के लेन देन को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है। लूट के संबंध में इन्होंने तहरीर में लिखा है, लेकिन प्राथमिक जांच की जा रही है इस संबंध में। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लक्सर की टायर फैक्ट्री में नौकरी बहाली को लेकर पिछले 100 दिनों से धरने पर बैठे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना स्थल पर पैदल चलकर बालावाली तिराहे पर पहुंचकर फैक्ट्री प्रबंधन का पुतला दहन किया और उनकी मांगे न मानने पर अनशन की भी चेतावनी दी। हमारी मांग, हम 300 कर्मचारी बाहर बैठे 3 महीने से। फैक्ट्री मैनेजमेंट इतना तानाशाह हो रहा है कि बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे विधायक जी आए और चैंपियन साहब 2 बार आलिए, माननीय सांसद जी आगे, पर उन्होंने किसी से बात करना पसंद नहीं करा। क्या ये अपनी मर्जी से यहाँ फैक्ट्री चलाएंगे? यहाँ 70% लोकल आदमी रखना चाहिए। इन्होंने बिहार, बंगाल, उड़ीसा से ला कर रखे लड़के। या हमारी ज़मीन गई, हमने इसमें 9 साल 8 साल हमने इसमें मेहनत करी, हम लोगों का भी कोई अधिकार बनता है। मसूरी में कूड़े निस्तारण और प्लास्टिक बैग के प्रयोग को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आभास सिंह ने होटल रेस्टोरेंट की दुकान का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई दुकानों के चालान काटे गए, साथ ही पॉलिथीन बैग भी जब्त किए गए। स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि मसूरी में पॉलिथीन बैग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग पॉलिथीन बैग का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर कार्रवाई कर दंड वसूला जा रहा है।
हाई कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि प्लास्टिक बैन हो चुका है, तो लोगों को हम पहले भी अवेयर कर रहे हैं। इसमें जहाँ जहाँ पे जिन दुकानों में, जिन रेस्टोरेंट में अगर प्लास्टिक पाया जा रहा है तो चालान की कार्रवाई हम कर रहे हैं और कोशिश ये है कि लोग प्लास्टिक को न यूज़ करें। सिंगल प्लास्टिक बैन हो चुका है। मीट की दुकानें हुई, रेस्टोरेंट हुए, होटल्स हुए, जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन आ रही थी कि इन लोगों के द्वारा कूड़ा मिक्स करके दिया जा रहा है, तो उसकी कार्रवाई उसमें चेक की जा रही है और अगर कहीं पर भी हमें मिक्स गार्बेज पाया जा रहा है तो नियमानुसार उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। रुड़की में झबरेड़ा थाना क्षेत्र के भलसवागागंज में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसके बाद पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवाया गया। वहीं मृतका के भाई ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बहन थी, 2006 में शादी की थी और जब से शादी हुई उन्होंने आज तक मेरी बहन को 2 महीने ठीक रखा। उसके बाद रोज़ मारते थे, वो टॉर्चर करते थे, मिट्टी तेल भी डाला, जलाने की कोशिश भी की और मारा भी। फैसले भी हुए थाने में, चौकी में, सब जगह हुआ सर। लेकिन हमें सामाजिक लोग कहते थे चलो भेज दो, एक मौका दे दो, एक मौका करते करते 20-25 बार ऐसे हो जाता था हमारे साथ। ये मामला ये है जी, ये मेरी वाइफ गई थी वहाँ पे कमरा देखने के लिए, वहाँ पे शारदा नगर में, सहारनपुर में। तो वहाँ पे छुट्टियाँ पड़ रही थी ना बच्चों की, तो एडमिशन कराना था। तो ये वहाँ पे मेरे छोटे वाले बेटे के साथ चली गई। तो वहाँ से जब ये आई तो इसको बस में वो उल्टी हुई। उल्टी होने के बाद की हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने के बाद इन्होंने हमने हॉस्पिटल में दिखाया। हॉस्पिटल में दिखाने के बाद फिर हमने दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया, आरोग्यम में। तो इसकी वहाँ पे इन्होंने कह दिया कि भाई ये तो अपना पूरी होगी। तो इन्होंने आरोप लगाया कि तुमने से मारा। लोहाघाट में पाटन पुल के पास में कैंटर और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कैंटर चालक घटनास्थल से फरार हो गया, जिसका पीछा कर लोहाघाट गैस गोदाम के पास से पकड़ा और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायल छात्र को उपजिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। वहीं पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार किया है। ये बालक जा रहा था प्रेमनगर से पेपर देने PITM में, उधर से तेज गति से आते हुए एक DCM ने इसको ठोक दिया और गाड़ी जो है बच्चे को देखने के बजाय सीधे भाग गया वहाँ से। उसके बाद हमारे स्थानीय व्यापारी धर्म सिंह जी हैं, उन्होंने हमसे संपर्क किया और हम दोनों सीधे इसे स्टेशन से आगे इसको पकड़ा। उसके बाद बालक को अस्पताल में लाए और चालक को जो है थाने में पहुंचा दिया। बेसिक इसका हमने बैंडेज वगैरह कर दी, बिकॉज पे अमीश के जो राइट साइड में ना, नी के साइड पे अच्छी खासी लेसेशन उड़ के पड़ी। तो उसका अभी एक एक्सरे करवाते हैं, फिर देखते हैं। अगर एक्सरे में सब नॉर्मल होगा तो सुचर कर देंगे उस साइड को, और अगर नहीं होगा तो फिर आगे भी ऑर्थो के लिए हमें देखना पड़ेगा उन्हें। पेशेंट वैसे तो अभी स्टेबल है। कालसी थाना पुलिस ने खादर गांव के पास टॉन्स नदी के किनारे एक अज्ञात युवती का शव बरामद किया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर विकासनगर मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त कर रही है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तल्ला जौहर होकरा में दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि ये शमा से होकर पूजा के लिए बलेरो होकरा गोदाम के पास गहरी खाई में जा गिरी। वहीं सूचना के अनुसार स्थानीय लोगों ने बताया कि जिले में 9 लोगों का शव चट्टानों में नजर आ रहा है। बता दें कि होकरा के ग्रामीण वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। घटना लगभग सुबह 9 बजे के आसपास की बताई जा रही है। गाड़ी में 12 लोग सवार थे। बता दें कि मौके पर पुलिस, SDRF, तहसील प्रशासन, ग्रामीण रेस्क्यू में जुटे हैं। डोईवाला की सौंग, जाखन और
सुसवा नदी में अवैध खनन की शिकायत पर तहसील प्रशासन ने एसडीएम के नेतृत्व में खेरी गांव और सुसवा नदी में पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं खेरी में एक भंडारण में इकट्ठा की गई खनन सामग्री के कागज नहीं दिखाने पर खनन सामग्री और जेसीबी मशीन सीज की गई। तो वहीं सुसवा नदी में अवैध खनन की शिकायत पर जब प्रशासन की टीम नदी में पहुंची तो बड़े गड्ढे देखकर टीम भी हैरान रह गई। एसडीएम ने तहसीलदार और पटवारी से सभी गड्ढों की नपाई कराकर रिपोर्ट बनाने को कहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये रात को चला रहा है और उसमें जब मैंने चेक किया तो इसके पास जो है जो रवन्ने हैं, कहाँ से माल आ रहा है, किसको बेच रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं। तो प्रथम दृष्टया तो हमें बिल्कुल जो है ये गलत तरीके से संचालित करता हुआ मिल रहा है। साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पट्टा है और उस साइड भी माल किसी दूसरे खेत में भी डाला हुआ है। तो ये सब देखते हुए तुरंत सील कर दिया गया है और इसका जो माल है इसकी नपत्ति करके इन्हीं की सुपुर्द में दिया जा रहा है। देश भर में विभिन्न बैंक और मल्टी स्टेट प्राइवेट कंपनियों द्वारा निवेशकों का पैसा जमा कर भाग जाने के बाद पैसा वापसी की मांग को लेकर बनाया गया ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार रजी संगठन लगातार शासन प्रशासन से ठगी का पैसा वापस दिलाने की मांग कर रहा है। इसी क्रम में संगठन के जिला पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब महानगर रुड़की प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता करी। पीएम मोदी जी ने एक एक्ट पास किया भारत सरकार राजपत्र के माध्यम से बर्ड्स एक्ट 2019। इस बर्ड्स एक्ट को लागू कराने के लिए हम सभी संघर्षरत हैं और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार भी इस पर एक्शन ले। हर जगह हमारे आवेदन जमा हो रहे हैं ठगी पीड़ितों के, तो उत्तराखंड सरकार भी इस पर एक्शन ले और सभी के निवेशकों के आवेदन जमा कराए। अब आज का मुद्दा यही है, हम यही एक चीज़ कहेंगे कि हमारा पैसा जल्द से जल्द वापस हो। सरकार ने जब बर्ड्स एक्ट कानून लागू किया है तो उसके तहत हमारे डॉक्यूमेंट जमा हो और हमारा पैसा मिला। एक तरफ तो सरकार कह रही है आपके हित में हमने बर्ड्स एक्ट लागू कर दिया कि आपका पैसा 6 महीने में वापस होगा, और दूसरी तरफ हम 6 महीने से लगातार घूम रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट जमा हो। कभी हम मुख्यमंत्री जी से मिलने जाते हैं, कभी डीएम साहब से मिलने जाते हैं, कभी सीडीओ साहब। देहरादून में लंबे समय तक गर्मी की मार झेलने के बाद लोगों को अब राहत की सांस मिली है। सुबह से ही हो रही लगातार बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन बारिश के बाद की स्थिति से देहरादून वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के सभी चौक चौराहे पर जलभराव हो गया है। हमने जो है विधायक जी खजानदास जी ने और हमने स्मार्ट सिटी की जिलाधिकारी महोदय के साथ एक बैठक करी थी। कल ही हमने उनको स्थिति बिल्कुल स्पष्ट करा था कि जितने आपने खुदाई कर रखी है इसको बरसात होने से पहले, वैसे तो बरसात शुरू हो गई है लेकिन बरसात अभी हम आप इसको मान लीजिए कि जुलाई तक हम इसको मानते हैं कि 1 जुलाई से जो है बरसात तेजी के साथ होगी। तो हमने कहा है कि आपको हफ्ते 10 दिन का समय है, इसमें आप पूरा जितनी भी आपने खुदाई कर रखी है उसको कंप्लीट कर दीजिए। देहरादून समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों में सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था। मौसम के आए बदलाव से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 25 जून तक बारिश और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जो देखेंगे आप, जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है और उसमें खासकर जो फुटिल के अलावा के हमारे डिस्ट्रिक्ट है उसमें बढ़ेंगी और जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी वो रहेंगी। मैदानी क्षेत्र में हालांकि थोड़ा फिर भी जो है जो एक्टिविटी कम है, आइसोलेटेड टाइप की वो रहने वाली है। तो जो मेन आप कहिए कि जो एक्टिविटी बढ़ने की अगर बात है तो 24 तारीख से वो बढ़ेगी। 24-25 में जो है जो अच्छी रेंज है वो पूरे प्रदेश में मिलनी शुरू हो जाएंगी। उत्तराखंड के रानीखेत में सेना के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में युवाओं की अग्निवीर भर्ती रैली जारी है। गुरुवार अल्मोड़ा जिले के रानीखेत, बागेश्वर और सोमेश्वर के युवाओं ने भर्ती रैली में हिस्सा लिया। लगभग 1000 से अधिक युवाओं ने सोमनाथ मैदान में अपनी किस्मत आजमाई। मैदान में सेना के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। मैदान के बाहर सेना, प्रशासन और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था दिखाई दी। स्वास्थ्य विभाग की मुस्तैदी बनी हुई है। सेना की ओर से मैदान के चारों ओर पुख्ता व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।